सुगस पीसी ज्वेलर्स का लास्ट वीडियो हमने लिया था फंडामेंटल चीजों के साथ में कि क्या क्या कंपनी कर रही है, डेट किस तरह से कंपनी ने खत्म किया है या कम किया है और आने वाले टाइम का कंपनी का विजन क्या है। डेट फ्री अभी कंपनी हुई नहीं है, लेकिन रिकवरी पिछले 2 सेशन में देखने को मिली है। और अगर आप पिछले 5 सालों का पैटर्न देखोगे स्टॉक का, तो अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, डिस्पाइट इसके कि डेट अभी भी कंपनी के ऊपर है। ऑल दो कंपनी कहती है कि भैया इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर हम ये पूरा कर्जा खत्म कर देंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वीक आने वाले हफ्ते में आपकी क्या पॉसिबिलिटी है पीसी ज्वेलर्स में, सब्सक्राइब कर देना बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। तो शुरुआत करते हैं आपके पीसी ज्वेलर्स के बारे में। अब कंपनी ने Q2 का डाटा दिया, हमने इसको पूरा डिस्कस भी कर दिया था कि क्या कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 63% बढ़ा है, 23% कंपनी ने अपना डेट कम किया है और पीतमपुरा का शोरूम कंपनी का वापस से खुल चुका है। लेकिन इस सब के साथ में बात आती है डिमांड की कि क्या ये डिमांड हमको इस फेस्टिव सीजन पर भी बढ़ती देखने को मिलेगी। भैया दिवाली आ रही है, दिवाली में क्या सोना हमको डिमांड में देखने को मिलेगा? क्योंकि इस प्राइस हाइक में सोना इस समय, गोल्ड इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर है। भैया इतने प्राइस हाइक पर क्या डिमांड वही रहेगी जो पहले देखने को मिलती थी? पिछले 1 साल में ही इतना बड़ा रिटर्न दे चुका है गोल्ड, एक बड़े प्राइस पर है। कितना रेट चल रहा है? 1,21,030 का। ठीक है, ये रेट अभी चल रहा है गोल्ड का, ये रेट है। अब डिमांड की जब हम बात करते हैं तो आपके पास आज से 5 दिन पहले खबर थी मार्केट में, टाइटन, सेंको गोल्ड और पीसी ज्वेलर्स के स्टॉक्स में आपको 10% तक की गिरावट दिख रही थी। भैया क्यों? क्योंकि गोल्ड रिकॉर्ड प्राइसेस को तोड़ रहा था लगातार और कंसर्न ये था मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से कि डिमांड देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। पीसी ज्वेलर्स ने अपना Q2 का डाटा रखा और बताया कि भैया हमारी डिमांड भी बढ़ी है, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा है। लेकिन ये कंसर्न जो है अब प्रेजेंट प्राइस हाइक पे, क्योंकि 5 दिनों के अंदर भी अगर आप देखोगे ना, 5 दिनों में भी पिछले कितना रेट बढ़ा है आपका? 1,19,800 से लेकर के आप पिछले 5 दिनों में भी 1,19,800 से 1,20,700 तक आप गए हो। ठीक है, तो पिछले 5 दिनों में भी गोल्ड का रेट बढ़ा है, तो पिछले 5 दिनों का स्केनेरियो भी काफी ज्यादा चेंज हुआ है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इतने हाई प्राइस पर भी क्या डिमांड देखने को मिल सकती है इस फेस्टिव सीजन में। अगर डिमांड कम होती है, प्राइसेस ऑलरेडी हाई हैं, तो क्या हमको कंपनी के रेवेन्यू पर स्टेबिलिटी दिखेगी? भैया इसकी पॉसिबिलिटी है। डिमांड अगर कम हो भी जाएगी तो यह देखना जरूरी कि डिमांड कितनी कम होती है। डिमांड देखो, इंडिया देश ऐसा है भैया, आप यहां पे जितनी मर्जी महंगाई कर लो, चीजें जितनी, कमोडिटीज जितनी मर्जी महंगी कर दो भैया, इंसान खरीदना नहीं छोड़ेगा। ये कॉमन सी बात है इंडिया के अंदर। आप जितना मर्जी पेट्रोल का रेट बढ़ा लो, लोग गाड़ी खरीदना या चलाना तो बंद नहीं कर देंगे, लोग तब भी खरीदते हैं, दबा करके और ज्यादा खरीदते हैं और पेट्रोल भी डलवाएंगे उतना ही, चाहे जितना मर्जी। चाहे पेट्रोल का रेट आप 120 रुपए कर दो, अभी तो 96 97 के आसपास है, आप 120 रुपए भी कर दो तब भी लोग चलाएंगे ही चलाएंगे, कम तो कर नहीं देंगे। तो भैया जितनी पॉपुलेशन उतनी ही डिमांड, चाहे रेट जितना मर्जी हो, रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चाहे स्टेबल हो जाए, डिमांड थोड़ी सी कम आ जाए, स्टिल रेवेन्यू आपको बढ़ता ही दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अभी आएंगे Q2 के प्री एनालिसिस पे, पहले चार्ट पैटर्न ले लेते हैं यहां पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। आप एकदम सही जगह पे आए हुए हो। पिछले 2 सेशन पे आपको बढ़िया रिकवरी नजर आई है और ये रिकवरी आपकी बनी है लगभग 12.5 के बेस से, 12.5 के बेस से ये रिकवरी आपकी बनी है। और जो आपका रिस्ट्रिक्शन आता है वो कितने पे है? 1390 पे, 13.90 ये आपका रिस्ट्रिक्शन है और क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन आपका आता है 1440 पे। ये 3 लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पीसी ज्वेलर्स में। अगर हम बात करें कि भैया लास्ट सेशन में आपको गिरावट देखने को मिली है, थोड़ा जूम इन करते हैं यहां पे। ठीक है, अगर हम यहां पे ये वाली कैंडल देखेंगे तो आपको लास्ट सेशन में सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली है, लेकिन स्टिल क्लोजिंग कहां पे हुई है? येलो क्रॉसओवर जो आप यहां पर देख रहे हो उसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है। क्लोजिंग आपकी स्टिल येलो क्रॉसओवर के ऊपर आई है।
यानी कहीं ना कहीं जो आपका येलो क्रॉसओवर है 1333 का 13.33 ये आपका येलो क्रॉसओवर है। इसके ऊपर अगर स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करते हो तो हम यहां पर कहीं ना कहीं आपके रेस्ट्रिक्शन यानी कि 13.90 के आसपास बनने की कोशिश कर सकते हैं कमिंग सेशन में। तो अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो 13.90 पर आपका हैंगिंग बेस बनाने की जरूरत है। रेस्ट्रिक्शन पर हैंगिंग बेस 13.90 पे, तब आपको यहां पर फर्दर ब्रेकआउट्स मिलते हैं, ठीक है, तब मिलता है फर्दर ब्रेकआउट। लेकिन येलो क्रॉसओवर के नीचे अगर आता है तो आपका जो लेवल बनता है 13.03 के आसपास, यहां बेस बनाने की कोशिश करेगा। तो हमें सब लेवल्स मालूम होने चाहिए कि कौन से लेवल पर कितना ब्रेकआउट पॉसिबल है और कौन से लेवल पर आपको क्या पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए। और जो आपका क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन आता है वो 14.40 का है। तो ये कुछ चीजें अभी आपके पीसी ज्वेलर्स के अंदर। अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पे। क्वार्टर 2 में कंपनी क्या शो कर सकती है। होल्डिंग पैटर्न कंपनी का अभी भी अच्छा है, बट प्रमोटर ने सितंबर के डाटा के अकॉर्डिंग अपनी होल्डिंग कम करी है, वहीं एफआईएस और पब्लिक खरीदती देखने को मिली, जिसमें एफआईएस की होल्डिंग ज्यादा इंक्रीज हुई है। अब समझते हैं कंपनी का क्वार्टर 2 यानी कि सितंबर में कंपनी कैसे नंबर देती है। रेवेन्यू शुरुआत करेंगे। जून 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 547 करोड़, जो कि सितंबर 2022 में गया 898 करोड़। फेस्टिव सीजन का टाइम आता है जून से सितंबर के बीच में, और सितंबर के बाद फिर आता है यानी कि दिसंबर क्वार्टर में भी आपका फेस्टिव सीजन ही चल रहा होता है। तो ये 2 क्वार्टर कंपनी के कैसे रहते हैं, यहां देखो आपको नजर आ रहा है कि भैया फेस्टिव सीजन जो आपका आता है वो सितंबर और दिसंबर, इन 2 क्वार्टर के अंदर आता है। इन 2 क्वार्टर में आपका फेस्टिव सीजन होता है सितंबर और दिसंबर में। तो ऐसे में ये 2 क्वार्टर आपके बहुत बढ़िया है, और जून और मार्च का क्वार्टर आपका थोड़ा सा फीका दिखता है। 2023 की कहानी ये है, 22-23 की कहानी आपकी ये वाली है। फिर आते हैं सितंबर 2023 में, कंपनी का रेवेन्यू 449 करोड़। तो भैया सितंबर क्वार्टर बहुत अच्छा है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में कंपनी अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाती है। इसे हम कह सकते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा, कंपनी के जितने भी शोरूम जो है वो बंद हुए, प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा 2023-24 के अंदर कंपनी के ऊपर। लेकिन 2025 के अंदर आते आते यहां पर भी देखोगे 2024 सितंबर में तो कंपनी ने यहां पर वापस कमबैक किया है 505 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि जून के कंपैरिजन में बढ़िया है, ठीक है। फिर यहां कंपनी कमबैक करती गई है, और जून 2025 में भी कंपनी का रेवेन्यू 725 करोड़ है, 725। तो ऑलरेडी आपके पास ईयर ऑन ईयर का डाटा आ चुका है। 63% कंपनी का रेवेन्यू जंप किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो भैया यहां आप 63% ऐड करो, कंपनी का रेवेन्यू आपको 700 करोड़ के ऊपर देखने को मिल सकता है क्या भैया? यस, 700 करोड़ रुपीस के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल सकता है सितंबर 2025 के अंदर। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत आ रही है, मेरे ख्याल से 750 लगा के चलेंगे। 63% का 50 भी 750 ही जाएगा। तो लगभग आप लगा लो 750 के ऊपर 770, 80 जो भी बनता है वो कंपनी का रेवेन्यू है सितंबर क्वार्टर में, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 63% तो इंक्रीज हुआ ही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का रेवेन्यू 30-40 करोड़ बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सितंबर क्वार्टर फेस्टिव सीजन, और कंपनी ने मेंशन भी किया है कि भैया फेस्टिव सीजन होने की वजह से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी डेफिनेटली हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ऑलरेडी प्राइसेस इतने हाई पड़ते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, अगर आप कंपेयर करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपेयर करोगे। अभी आपने यहां पर देख लिया है कि आपका गोल्ड का रेट कहां चला गया पिछले 1 साल के अंदर। ये देखो एक बार, यहां देखो कहां से कहां चला गया आपका गोल्ड का रेट। जून के क्वार्टर टाइम फ्रेम के अंदर ही भैया कितना बड़ा, 1 लाख पर था, 1,20,000 पर आ गया। तो भैया वहां पर भी आपकी डिमांड जब बढ़ी है ना, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट्स पर भी कंपनी के राइज देखने को मिल सकता है, अनलेस अनटिल आपके टैक्स परसेंटेज स्टेबल रहे। अगर टैक्स परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तब हो सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में कंपनी खराब जाए, बट अदरवाइज टैक्स परसेंटेज अगर स्टेबल रहता है तो कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है क्वार्टर 2 की। ये प्री एनालिसिस है, अभी कंपनी ने नंबर्स अनाउंस नहीं किए हैं। इसे पॉसिबिलिटीज है कि कंपनी क्या प्रोवाइड कर सकती है। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, मिलता अगले वीडियो में।